नमस्कार दोस्तों, ये खबरें सिर्फ देशभक्त देखे ना कि अंधभक्त। ये कोई रंडी खाना नहीं है। चल रहा है कि यहां गोदी मीडिया जैसी खबरें आएंगी और हमारे जज्बात को अगर हौसला देना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। और आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। बिहार में इस बार चुनाव आयोग का करिश्मा ही निराला है। एनडीए की शपथ ग्रहण की तैयारियों में आयोग ऐसा व्यवहार कर रहा है मानोदरी कुर्सी टेंट कनात लगाना उसकी जिम्मेदारी ही ना हो, जबकि बाकी व्यवस्थाओं में कोई कोताही नहीं दिखी। अगर इजाजत मिल जाए तो गांधी मैदान में पूरा पंडाल वही लगा दे। ऐसा लगता है मानो चुनाव आयोग एक ही पार्टी को अपनी 13 कलाओं के प्रदर्शन का मौका देना चाहता हो। पूरे चुनाव में आयोग ने निष्पक्षता दिखाने के नाम पर ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे लगे कि भाई साहब अभी भी जीवित हैं और काम कर रहे हैं। भाजपा पर आरोप लगे कि दूसरे राज्यों से ट्रेनें आरक्षित करवाकर वोटरों को यहां पहुंचाया गया खर्चा पानी देकर रेलवे को दुरुस्त करके लोगों को वोटिंग बूथ तक भेजा जा रहा था। कपिल सिब्बल और कई विपक्षी नेताओं ने चिल्ला चिल्लाकर यह बात कही, लेकिन चुनाव आयोग ने कान तक नहीं हिलाया। क्या यह इसलिए था क्योंकि ये सारे वोट उस पार्टी के बीच 12 पक्ष में डाले जाने थे जो चुनाव आयोग की आंखों में घर कर बैठी है। अब यह बात किसी से छिपी तो है नहीं कि चुनाव आयोग के तेवर पिछले दिनों से बेहद एक तरफा दिख रहे हैं। 3 नवंबर 2025 को सुबह 10:00 बजे एक ट्रेन करनाल से निकली, पानीपत को पार करती हुई बरौनी जा पहुंची। उसमें लगभग 1500 यात्री थे। उसी दिन दोपहर 11:00 बजे करनाल से एक और ट्रेन खुलती है जो पटना और भागलपुर होते हुए आगे बढ़ती है। उस ट्रेन में भी करीब 1500 लोग सवार थे। एक तीसरी ट्रेन दोपहर के करीब 3:00 बजे छूटती है और चौथी ट्रेन शाम 4:00 बजे गुरुग्राम से निकलकर पटना होते हुए भागलपुर जाती है। इन दोनों ट्रेनों में लगभग 3000 लोग सफर कर रहे थे। अब जरा चारों गाड़ियों का हिसाब जोड़ लीजिए, करीब 6000 लोग। अब सवाल यह है 2000 लोग के बीच उठता है कि यदि ये सब सचमुच के वोटर हैं तो इन्हें किसी स्पेशल ट्रेन की जरूरत क्या थी। वास्तविक मतदाता तो अपने बूथ पर खुद पहुंचते हैं और यदि इन्हें किसी खास वजह से पहुंचाया गया है तो वह कारण जनता भी समझ रही है और हम भी। ये कोई नई धांधली नहीं है, बस इस बार इसका आकार बड़ा है। अब मेरी सीधी मांग रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से है, सार्वजनिक रूप से बताइए कि ये स्पेशल ट्रेनें चली थी या नहीं। आपकी जवाबदेही बनती है, इस देश के नागरिकों को सच बताइए, क्योंकि नियम साफ साफ कहते हैं कि कोई भी राजनीतिक दल वोटरों को वोट डलवाने के लिए परिवहन उपलब्ध नहीं करा सकता। यह सीधा सीधा आचार संहिता का उल्लंघन है, इतना गंभीर कि चुनाव तक रद्द हो सकता है। लेकिन चुनाव आयोग ने आंखें मूंद ली। पैसे बांटने के मुद्दे पर प्रशांत किशोर ने क्या कहा वह भी जान लेना चाहिए। आप ध्यान रखिए, यह 10-0 किसी एक जगह नहीं बनता है। हर विधानसभा में 60 से 62 हजार महिलाओं को 10-0 दिया गया। लगभग 1 लाख आंगनबाड़ी सेविकाएं, आशा वर्कर और ममता से जुड़ी महिलाएं, सभी को सरकार ने अलग से 100 करोड़ का प्रावधान करके लाभ दिया। इसके साथ ही विकास मित्र और टोला सेवकों को 51 एक मुश्त दिया गया। प्रवासी मजदूरों को कपड़े के नाम पर 5 दिए गए। कुल मिलाकर लगभग प्रवासी मजदूरों को 29 करोड़ की राशि विभिन्न नामों पर बांटी गई। ऊपर से ढेरों नई योजनाओं की घोषणाएं अलग। अब बात यह नहीं है कि इन्हीं कारणों से लोग चुनाव हारे। प्रशांत किशोर ने स्पष्ट कहा, हम यहां रोने नहीं बैठे। हमारा साफ आग्रह है कि सरकार ने 1.5 करोड़ महिलाओं को जो 10-0 दिया है, यदि यह सचमुच किसी योजना का हिस्सा है तो आने वाले 6 महीने में इन्हीं महिलाओं को 1 लाख देकर दिखाइए, क्योंकि यदि इतनी राशि दी जाएगी तो बिहार से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, पलायन रुक जाएगा। और यदि नहीं दिया जाता तो यह साबित हो जाएगा कि 10-0 केवल वोट खरीदने के लिए दिया गया था। यह तय करना सरकार की जिम्मेदारी है कि पैसा योजना का हिस्सा था या चुनावी रिश्वत। प्रशांत किशोर कई पार्टियों के रणनीतिकार रहे हैं। कई अभियानों को उन्होंने खड़ा किया है। उनसे पूछा गया, क्या बिहार में वोट चोरी हुई है, क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष रहा? उनका जवाब सुनिए। नतीजों को वे सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की बात करते दिखे। उनका कहना है कि अंतिम 2 घंटे में 15 से 20% अधिक वोट पड़ना, आयोग द्वारा उसका विवरण ना देना और 3 दिन बाद अचानक आंकड़े जारी करना बड़े सवाल खड़े करता है। उनका कहना है कि हम छोटे लोग हैं, अकेले कुछ नहीं कर सकते, लेकिन विपक्ष को इस मामले को गंभीरता से उठाना चाहिए और जरूरत पड़े तो इसे सुप्रीम कोर्ट में ले जाना चाहिए, क्योंकि मौजूदा आचार संहिता बेअसर साबित हो रही है। समस्या केवल वोटर लिस्ट में नाम काटने या जोड़ने की नहीं है, बल्कि वोटिंग प्रक्रिया के धांधलापूर्ण संचालन की है।
प्रशांत किशोर याद दिलाते हैं कि एक समय बिहार में चुनाव के दौरान स्थानीय होमगार्ड की ड्यूटी तक नहीं लगाई जाती थी, लेकिन इस बार जीविका दीदियों को बूथों पर बैठा दिया गया, जिन्हें सरकार ने खुद लक्ष्य दिया था कि किसे वोट डलवाना है। उदाहरण के तौर पर मधुबनी विधानसभा को लीजिए। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का उम्मीदवार वहां से जीत गया। उनका दावा है कि मधुबनी के गांव गांव घूम लीजिए, लोग उनके पार्टी का सिंबल तक नहीं जानते, ना काम, ना संगठन, ना मौजूदगी। फिर 1 लाख से अधिक वोट कहां से आ गए? वो कहते हैं कि किसी भी 5 सीटों का सैंपल उठा लीजिए जहां भाजपा जदयू उम्मीदवार नहीं थे, उन दलों को भी 1-1.5 लाख वोट मिल गए जिनके नाम तक लोग नहीं जानते। यह अपने आप में संकेत है कि खेल कहीं और से हुआ है। मीडिया का एक वर्ग प्रशांत किशोर को भाजपा की बी टीम बता रहा है, तो कुछ उन्हें एक और चतुर खिलाड़ी कह रहे हैं।